उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अब अकेले अपने दम पर सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस बात का ऐलान खुद प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी बुलंदशहर की रैली में किया। उन्होंने अपने कई सारे कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को बुलंदशहर में अपनी प्रतिज्ञा रैली में संबोधित किया और एक बहुत बड़ी घोषणा की कि कांग्रेस पार्टी अब सभी 403 सीटों पर अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी और किसी पार्टी से किसी तरीके का गठबंधन नहीं करेगी। इसे कांग्रेस पार्टी का एक मास्टर स्ट्रोक ही कहा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस को अगर जिंदा होना है उत्तर प्रदेश में, जो कि पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी का सफाया बहुत पहले 3 दशकों पहले हुआ था, वापस उन्हें खड़ा होना है तो उन्हें अपने दम पर वापस से चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। हालांकि उनके पास प्रियंका गांधी वाड्रा की तरह एक चमत्कारी चेहरा जरूर है जो कि भीड़ इकट्ठा करता है, जिनका अपना एक पर्सनल अट्रैक्शन है जनता में। और वैसे में अगर कांग्रेस पार्टी अपने सभी कार्यकर्ताओं में जान फूंककर अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी तो निश्चित रूप से उन्हें अपना संगठन को मजबूत करने और उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 403 विधानसभा की और 80 लोकसभा की सीटों पर कार्यकर्ता, उम्मीदवार और पार्टी का झंडा उठाने वाले सभी लोग मिल जाएंगे, जो कि अब तक नहीं थे। हालांकि कई सारे पत्रकार जो जानते हैं कांग्रेस पार्टी को वहां पर, वो यही कहते हैं कि 75 जिलों में जितने भी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय हैं या बड़े बड़े शहरों में कार्यालय हैं, वहां पहले भीड़ इतनी इकट्ठा नहीं हुआ करती थी, मगर पिछले 2-3 सालों में और खासतौर से अब जहां प्रियंका गांधी ने सक्रियता दिखाई है, तब से कांग्रेस पार्टी के कार्यालयों में भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इससे एक बात का मोटा तौर पर अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि कुछ हद तक जरूर कांग्रेस पार्टी का संगठन यूपी में मजबूत हुआ है और इसका पार्टी को निश्चित रूप से लाभ होगा। और जिस तरीके की सक्रियता उन्होंने दिखाई है वो एक तो कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है, ये बात भी तय है। कांग्रेस पार्टी को हालांकि गठबंधन करके पिछली बार विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ था उसमें सिर्फ 6.5% वोट उन्हें मिले थे और ये बहुत बड़ी हार थी कांग्रेस पार्टी की और 7 सीटें कांग्रेस पार्टी मात्र जीत गई थी। हालांकि सीटें जीतना ही ज्यादा जरूरी नहीं होता, संगठन और पार्टी का जनाधार मजबूत करना है तो आपको सभी 403 सीटों पर लड़ के अपने पार्टी का जो वोट शेयर है उसको बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर कांग्रेस पार्टी का जनाधार बढ़ेगा और सपा और बसपा जैसी पार्टियां और खुद भाजपा जैसी पार्टियां आपको उतने बड़े प्रदेश में एक तरीके से कहें तो सीरियस लेगी और किसी तरीके का समझौता आपसे करने से पहले वो 100 बार सोचेंगे। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की हालत यह है कि कोई उन्हें सीरियस लेता नहीं है। कांग्रेस पार्टी कितने बड़े कदम से दो पहलू इसमें एक तरीके से कहें तो निकल सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर अकेले चुनाव लड़ेगी तो सपा बसपा का वोट काटेगी और बीजेपी को इससे फायदा होगा, ये एक पहलू तो है ही। मगर दूसरा पहलू ये भी है कि कांग्रेस पार्टी अगर अकेले चुनाव लड़ेगी तो जो ब्राह्मण वोटर्स हैं उत्तर प्रदेश में, जो कि कांग्रेस पार्टी को पहले बहुत ज्यादा पैमाने पर वोट दिया करते थे, जो अब छिटक गए हैं कांग्रेस पार्टी से, वो हो सकता है कि काफी हद तक उन्हें एक फील होगा कि अपनी जाति की एक पार्टी कांग्रेस पार्टी वापस से खड़ी होगी तो कुछ हद तक ब्राह्मण वोट्स भी कांग्रेस पार्टी को मिलेंगे। क्योंकि ब्राह्मण, हालांकि कहा जाता है कि बीजेपी से नाराज बहुत हैं, मगर घूम फिर कर वो वापस बीजेपी को ही वोट देते हैं क्योंकि उनके पास दूसरा कोई विकल्प है नहीं। बसपा उतनी मजबूत है नहीं कि 2007 की तरह ब्राह्मण उन्हें वोट देंगे। समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा ब्राह्मण वोट देते नहीं है। कांग्रेस पार्टी के हाथ उतने मजबूत है नहीं कि कांग्रेस पार्टी उतनी मजबूत है नहीं कि उन्हें ब्राह्मण अपना एक विकल्प के तौर पर देख सकें, तो वापस वो घूम फिर कर बीजेपी की तरफ ही लौटते हैं। और ऐसे में अगर कुछ हद तक ब्राह्मण भी अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ जाते हैं यूपी में तो निश्चित रूप से बीजेपी को इसका नुकसान होगा। और जब बाइपोलर फाइट होती है यूपी में तो बीजेपी को एक मौका जरूर मिलता है कि इन्हें देशद्रोही बताया जाए या मुस्लिम परस्त बताया जाए। और अगर ट्रायंगुलर या क्वाड्रिलेटरल फाइट होती है, चौरंगी लड़त जिसको कहते हैं, वो यूपी में होती है, तो फिर निश्चित रूप से उसका फायदा दूसरे दलों को हो ना हो लेकिन नुकसान बीजेपी को भी उसका होता है। क्योंकि जो नुकसान हम कहते हैं कि जो अल्पसंख्यक वोटरों का बंटवारा होगा, बहुसंख्यक वोटरों का भी बंटवारा इस तरीके से होता है कि ब्राह्मण वोट की अगर हम बात करें तो वो भी होगा। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट ये है कि जो बसपा के पास जो जाटो वोटर है, दलित, सिर्फ वही बचे हैं। बाकी दलित जो 19% हम कहते हैं जिसमें जाटो भी हैं, वो छोड़ दें तो बाकी दलित अब बीजेपी के पास हैं। ये 2017 के चुनाव के नतीजों से हमें स्पष्ट होता है। उनमें भी कांग्रेस पार्टी उन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है और अगर अकेले लड़कर मजबूती से कांग्रेस पार्टी अगर लड़ती हुई दिखाई देगी तो वो भी वोट कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है और वैसे भी बीजेपी को वहां नुकसान होगा। तो सिर्फ अल्पसंख्यक वोटरों का बंटवारा नहीं होगा, बहुसंख्यकों का भी बंटवारा होगा और यही एक रणनीति कांग्रेस पार्टी अपना रही है उत्तर प्रदेश में। अब देखना ये होगा कि कुछ छोटे छोटे दल कांग्रेस पार्टी के साथ आते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि कुछ छोटे दलों से कांग्रेस पार्टी गठबंधन करे, लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी से अगर कांग्रेस पार्टी गठबंधन नहीं करेगी, इसने आज ऐलान तो कर दिया है,
देखना ही होगा कि चुनाव जब जनवरी में शुरू होंगे तब कांग्रेस पार्टी का कदम क्या होगा। लेकिन हाँ, इस कदम से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जान जरूर आएगी, संगठन भी मजबूत होगा, पर कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में उतरेंगे।